हमारे शरीर के अंदर 80 से ज़्यादा % जो बीमारियां आती हैं ना, उनके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। क्योंकि हम प्रकृति के नियम को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। हम प्रकृति के विरुद्ध जाके कार्य करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जाके अपनी जीवन शैली, अपने जीवन को जीते हैं, अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं। इसी वजह से गलत चीज़ों में पड़ने की वजह से, गलत खान पान की वजह से, या फिर नेचर अगर बोलता है कि आपको रात में सोना चाहिए तो हम रात में कार्य करते हैं, हम रात में अपनी ड्यूटी करते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें हमारे शरीर के अंदर अनेक तरह की रोग हमें घेर लेते हैं, हम जकड़ जाते हैं उनसे, और उसके बाद में हमारे शरीर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में 10 ऐसे आयुर्वेद के नियमों के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन नियमों को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो शायद आप कुछ हद तक अपनी इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से, बिना किसी चीज़ के। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि कौन से वो 10 नियम हैं जिनको हमें हर रोज के अपने लाइफस्टाइल में जरूर फॉलो करना चाहिए। नियम नंबर 1 की यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। यानी कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए, पॉजिटिव एनर्जी हमारे सराउंडिंग में रहे, उसके लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। कामोत्तेजक विचार, घटिया विचार, बुरे विचार, गंदगी फैलाने वाले विचार हमारे माइंड में कभी नहीं आने चाहिए। क्योंकि अगर हम गंदा सोचेंगे तो हमारे चारों तरफ गंदा इन्वायरमेंट रहेगा। अगर पॉजिटिव हम सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो अच्छी चीज़ों का सराउंडिंग में हमारे निर्माण रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखें। अब नियम नंबर 2 की यहाँ पे हम बात करते हैं, जो आयुर्वेद में वर्णित है कि हमें कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ में दोस्तों, हमें इसके साथ साथ में जो नशा वगैरह हम करते हैं, चाहे बीड़ी सिगरेट का नशा है, गुटखा, तंबाकू, शराब का नशा, या फिर किसी दूसरी तरह का अन्य कोई भी नशा अगर हम करते हैं, तो ऐसे नशे से हमें खुद को बचाना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें हमारे शरीर के अंदर में नुकसान ही लाती हैं, कमजोरी ही लाती हैं, हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्तियां ही करवाती हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब नियम नंबर 3 की यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी हम सोने के लिए जाते हैं, जब भी हम लेट जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को या अपने अल्लाह को जरूर याद रखना चाहिए, जरूर याद करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जब भी हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो ऐसा करने से हमारे आसपास में, इर्द गिर्द में एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें नींद भी अच्छी आती है, और दूसरा, हमें गलत तरह के शौपन भी नहीं आते हैं। तो नियम नंबर 3 को आप जरूर फॉलो करें। जब भी सोएं तो सोने से पहले अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को याद जरूर करें। अब नियम नंबर 4 की यहाँ पे हम बात करते हैं कि रात को सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले आपको भोजन करना चाहिए। कम से कम 2 घंटे पहले भोजन करें, उसके बाद ही आप सोने के लिए जाएं। अब नियम नंबर 5 की यहाँ पे हम बात करते हैं कि दोस्तों, जब भी आप सोने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको दूध का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी कि सोने से तुरंत पहले दूध का सेवन कभी भी ना करें। ऐसा करने से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूध का सेवन कब करें? दूध का सेवन आप करिए कम से कम 45 मिनट पहले, सोने से 45 मिनट पहले दूध का सेवन करिए, तो आपको इसके हेल्थ के अच्छे अच्छे फायदे भी देखने को मिल सकते हैं। अब नियम नंबर 6 की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तो सोने से पहले हमेशा अपने पैरों को और अपने हाथों को शीतल जल से, यानी कि ताजे पानी से हमें धो लेना चाहिए, या फिर कुछ देर तक उनको डुबो के रख लेना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ फायदे में मिलते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, हमें नींद भी अच्छी आती है। तो ये काम आप जरूर करें। अब नियम नंबर 7 की बात कर लेते हैं दोस्तों। नियम नंबर 7 में ये है कि सोने से पहले मूत्र त्याग, यानी पेशाब जरूर कर लें। क्योंकि अगर आप मूत्र त्याग नहीं करते हैं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा, आपकी किडनी के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है। तो आप सोने से पहले मूत्र त्याग अवश्य करें। और अगर रात में भी आपको पेशाब का प्रेशर या फिर पेशाब का आपको लगता है, तो आप उठने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, आलस ना करें। आपको मूत्र त्याग रात को उठ के भी जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ में एक चीज़ का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, जब भी आप पेशाब करते हैं, चाहे दिन में करें, रात में करें, किसी भी टाइम पे करें, तो आपको पेशाब करने के बाद कम से कम 2 से 3 घूंट जल का सेवन जरूर करना चाहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अब नियम नंबर 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। नियम नंबर 8 ये कहता है कि हमें कभी भी पीठ के बल और पेट के बल नहीं सोना चाहिए। पीठ के बल का मतलब है
कि हमारी कमर नीचे यानी कि सीधा फ्लैट होके एकदम सीधा हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। और पेट के बल का मतलब है कि उल्टा होके सोना, एक तरह से पेट नीचे दब जाता है, तो इस कंडीशन में हमें कभी भी हमें नहीं सोना चाहिए। और आयुर्वेद में तो ये लिखा गया है कि हमें लेफ्ट करवट लेके या फिर राइट करवट लेके ही सोना चाहिए। ऐसा करने से हमें हेल्थ के बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, हद से ज़्यादा फायदे मिलते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते हो कि इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं कि लेफ्ट करवट लेके कब सोना चाहिए और राइट करवट लेके कब सोना चाहिए और इससे कौन कौन से हमें हेल्थ के बेनिफिट मिलते हैं, तो मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो। 8 से 10 मिनट का वो वीडियो होगा और आपको संपूर्ण जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा उसमें कि दाईं और बाईं करवट लेके सोने से हमें कितने ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब नियम नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। नियम नंबर 9 में हमें यहाँ पे बताया गया है कि अपने पेट को हमेशा साफ रखें। साफ का मतलब है कि कब्ज ना होने दें, किसी भी तरह का मैल कचरा उसमें ना भरने दें, क्योंकि ऐसा अगर होता है, कब्ज अगर होती है या फिर डिटॉक्स हमारा पेट नहीं हो पाता है या फिर टॉक्सिन्स हमारे पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसा करने से हमें हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। हमारा पेट खराब हो सकता है, आंतों के अंदर मल चिपक सकता है, जिससे हमें फैट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्लड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी के हमारे अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन हमारा बिगड़ सकता है और उसकी वजह से ब्लड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारा सर्कुलेशन भी बिगड़ता है। तो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें अपने पेट को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। ऐसा खाएं, सुपाच्य खाएं, हल्का खाएं, ताकि हमें कब्ज की शिकायत ना हो। अब दोस्तों नियम नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। ये जो नियम नंबर 10 है, ये है सुबह का। ये हमें सुबह उठने के बाद फॉलो करना है। उठने के बाद क्या करना है, जब भी आप सो के उठेंगे तो उस टाइम पे आपने सबसे पहले उठते ही सबसे पहले तो आपने मूत्र त्याग करना है और मूत्र त्याग करने के बाद में आपने जल पीना है, गुनगुना गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ल्यूकवार्म वाटर आपको पीना है, घूंट घूंट करके, उकड़ू बैठ के, जमीन में उकड़ू बैठ के, पैर के बल बैठ के आपने एक एक घूंट करके, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, कुछ लोग 6-6 गिलास तक पानी पी जाते हैं सुबह उठने के बाद में। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका पेट भी अच्छे से खुल के साफ होगा, आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, आपकी भूख भी बढ़ेगी और साथ में आप स्वस्थ भी महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये आयुर्वेद में बताए गए 10 ऐसे नियम हैं, 10 ऐसे सूत्र हैं जो हर एक व्यक्ति को जरूर फॉलो करने चाहिए। ऐसा करने से हमें हेल्थ के जबरदस्त तरीके से बेनिफिट मिलना चालू हो जाते हैं। और अगर हम नेचर के अपोजिट होकर भी अपना जीवन जीते हैं तो भी हमें बहुत कम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं एडवाइज ये करता हूँ कि आप सबको कि आप इन नियमों को फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।